हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सलीम अहमद। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज मैं पोएम आ थिंग ऑफ ब्यूटी के 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं हिंदी और उर्दू में ट्रांसलेट और एक्सप्लेन करूँगा और वीडियो के लास्ट में असामीज़ लैंग्वेज में ट्रांसलेट और एक्सप्लेन करूँगा। अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज का पहला क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर। What does the line "therefore are we reading a flowery band to bind us to earth" suggest to you? क्वेश्चन में पूछा गया है What does the line, जो लाइन आ रही है "therefore are we reading a flowery band to bind us to earth", ये वाली लाइन suggest to you, तुम्हें क्या सजेस्ट करती है, तुम्हें क्या सुझाव देती है। तो सजेस्ट का मतलब सुझाव देना, सलाह देना, तजवीज़ करना, तजवीज़ पेश करना। तो ये वाली लाइन तुम्हें क्या सुझाव देती है, क्या तजवीज़ पेश करती है, क्या सलाह देती है, किस चीज़ को दर्शाती है। इस लाइन में क्या कहा गया है, देयरफॉर आर वी रीडिंग, इसी वजह से हम गूंथते रहते हैं। रीडिंग, रीड का मतलब गूंथना। हम गूंथते रहते हैं आ फ्लावरी बैंड, फूलों की माला। इसी वजह से हम फूलों की माला गूंथते रहते हैं। टू बाइंड अस टू अर्थ, दुनिया से या धरती से अपने आप को जोड़ कर रखने के लिए। टू बाइंड अस, बाइंड का मतलब जोड़ कर रखना। टू बाइंड अस टू अर्थ, दुनिया के साथ या धरती के साथ अपने आप को जोड़ कर रखने के लिए, इसी वजह से हम फूलों की माला गूंथते रहते हैं। तो ये वाली लाइन तुम्हें क्या सुझाव देती है, किस चीज़ को दर्शाती है। इसका आंसर है दिस लाइन सजेस्ट्स दैट ह्यूमन बींग्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ नेचर। द बॉन्ड बिटवीन नेचर एंड मैन इज अनब्रोकन। द थिंग्स ऑफ ब्यूटी आर लाइक रीड्स ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। वी सीम टू रीड अ फ्लावरी बैंड दैट कीप्स अस अटैच्ड टू द ब्यूटी ऑफ दिस अर्थ। दिस लाइन सजेस्ट्स दैट, ये वाली लाइन सुझाव देती है कि ह्यूमन बींग्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ नेचर। इंसान कुदरत या प्रकृति का एक हिस्सा है और पुलिंदा है। पार्ट हिस्सा, पार्सल पुलिंदा। नेचर कुदरत या प्रकृति, ह्यूमन बींग्स इंसान। इंसान कुदरत का या प्रकृति का हिस्सा और पुलिंदा है। सेकेंड सेंटेंस, द बॉन्ड बिटवीन नेचर एंड मैन इज अनब्रोकन। कुदरत और इंसान के बीच में जो बॉन्ड है, जो बंधन है, जो रिश्ता है, इज अनब्रोकन, वो टूटने वाला नहीं है। अनब्रोकन, टूटने वाला नहीं है। द थिंग्स ऑफ ब्यूटी आर लाइक रीड्स ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। खूबसूरत चीज़ें, द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, खूबसूरत चीज़ें किसकी तरह है, और लाइक रीड्स ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। रीड्स का मतलब यहाँ पर फूलों की माला, फूलों का हार। ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, खूबसूरत चीज़ें, खूबसूरत फूलों की माला है या खूबसूरत चीज़ों का हार है। द थिंग्स ऑफ ब्यूटी आर लाइक रीड्स ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। खूबसूरत चीज़ें, खूबसूरत फूलों की माला है। We seem to read a flowery band that keeps us attached to the beauty of this earth. ऐसा लगता है, ऐसा लगता है हम गूंथते रहते हैं। We seem to read, हम ऐसा लगता है हम गूंथते रहते हैं फूलों की माला, a flowery band that keeps us, जो फूलों की माला हमें रखती है, that keeps us attached, हमें attached रखती है, हमें जोड़ कर रखती है to the beauty of this earth, इस दुनिया, इस धरती की खूबसूरती के साथ हमें जोड़ कर रखती है। ऐसा लगता है कि हम फूलों की माला गूंथते रहते हैं, जो फूलों की माला हमें इस दुनिया की खूबसूरती के साथ जोड़ कर रखती है। तो ये था आज का पहला क्वेश्चन और उसका आंसर।
अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहां पर, क्वेश्चन नंबर 4। What makes human beings love life in spite of troubles and sufferings? कौन सी चीज है जो इंसान को प्यार करवाती है? What makes human beings love life? तो make love का मतलब प्यार करवाना, मोहब्बत करवाना, make love, make something love, make someone love, किसी को मोहब्बत करवाना। make someone love का मतलब किसी को मोहब्बत करवाना, प्यार करवाना। What makes human beings love life? कौन सी चीज़ है जो इंसान को, ह्यूमन बींग्स को मोहब्बत करवाती है? किससे? लाइफ, जिंदगी से। कौन सी चीज़ है जो इंसान को ज़िंदगी से मोहब्बत या प्यार करवाती है? इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स, ट्रबल्स और सफरिंग्स होने के बावजूद, मुसीबतें और तकलीफ़ें होने के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ का मतलब इसके बावजूद, ट्रबल्स का मतलब मुसीबतें, परेशानियाँ, और सफरिंग्स का मतलब वही है तकलीफ़ें, दर्द। मुसीबतें या परेशानियां और तकलीफ़ें या दर्द होने के बावजूद वो कौन सी चीज़ है जो इंसान को ज़िंदगी से मोहब्बत या प्यार करवाती है? ये है क्वेश्चन, इसका आंसर देखते हैं। सम शेप ऑफ ब्यूटी ब्रिंग्स लव एंड हैप्पीनेस। अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिमूव्स द कवरिंग ऑफ sadness and sufferings from our lives. It makes men love one another. Some shape of beauty, खूबसूरती की कुछ शक्ल, कुछ शक्लें ऐसी है। Some shape of beauty, shape का मतलब शक्ल। Some shape of beauty, खूबसूरती की कुछ शक्लें ऐसी है। Brings, जो लाती है, bring का मतलब लाना, जो लाती है लव, प्यार लाती है, एंड हैप्पीनेस, और खुशी लाती है। तो खूबसूरती की कुछ शक्लें हैं जो शक्लें प्यार और खुशी लाती है। सेकेंड सेंटेंस, अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिमूव्स द कवरिंग ऑफ सैडनेस एंड सफरिंग्स फ्रॉम आवर लाइव्स। खूबसूरत चीज दूर कर देती है, रिमूव कर देती है, दूर कर देती है, द कवरिंग, पर्दे को दूर कर देती है। कवरिंग यहां पर पर्दा। किस चीज का पर्दा? ऑफ सैडनेस, दर्द का, दुख का, तकलीफ का पर्दा। एंड सफरिंग्स, सफरिंग्स का मतलब तकलीफ है, फ्रॉम आवर लाइफ्स, हमारी जिंदगियों से। तो खूबसूरत चीज़ हमारी ज़िंदगियों से दुख और तकलीफ़ों के पर्दे को दूर कर देती है। नेक्स्ट सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस इस आंसर का, इट मेक्स मैन लव वन अनदर। और ये चीज़, और ये खूबसूरत चीज़ इंसान को एक दूसरे के साथ प्यार करवाती है। इट मेक्स मैन लव वन अनदर, वन अनदर, एक दूसरे से। तो ये वाली चीज़ अर्थात खूबसूरत चीज़ इंसान को, आदमी को एक दूसरे से मोहब्बत या प्यार करवाती है। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। वाई इज ग्रैंडियर associated with the mighty dead? Why is grandeur? ग्रैंडियर का मतलब होता है शान व शौकत, आज़मत। शान व शौकत, आज़मत, जलालत, बुलंदी या खूबसूरती, खूबसूरती भी कह सकते हैं। तो खूबसूरती, जलालत, बुलंदी, शान व शौकत, आज़मत, ये सब उसका, इसके मायने हैं, इसके मीनिंग्स है। वाई इज ग्रैंडियर एसोसिएटेड? एसोसिएट का मतलब जुड़ना, जुड़ना, जोड़ना, संलग्न होना, मिलना, साथ रहना, ये सब। विद द माइटी डेड, माइटी डेड का मतलब, माइटी का मतलब शक्तिशाली, ताकतवर,
डेड का मतलब मुर्दा, तो ताकतवर मुर्दा। यहाँ पर ताकतवर मुर्दे से मुराद, ताकतवर मुर्दे से मतलब हमारे आबा व अजदाद, हमारे आबा व अजदाद, हमारे बाप दादा, हमारे पूर्व पुरुष। अब इस क्वेश्चन का ट्रांसलेशन होगा, वाई इज ग्रैंड्यूअर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड। शान व शौकत या बुलंदी हमारे ज़बरदस्त आबा व अजदाद या बाप दादा के साथ क्यों जुड़ी हुई है। वाई इज ग्रैंड्यूअर, ग्रैंड्यूअर शान व शौकत या खूबसूरती या अजमत, वाई क्यों, एसोसिएटेड जुड़ी हुई है, शान व शौकत अजमत या बुलंदी क्यों जुड़ी हुई है, किससे, विद द माइटी डेड, ज़बरदस्त मुर्दे के साथ, यानी ज़बरदस्त हमारे पूर्व पुरुषों के साथ, हमारे आबा व अजदाद के साथ, या फिर हमारे पूर्व पुरुष के साथ, पूर्व पुरुषों के साथ, विद द माइटी डेड। तो शक्तिशाली या ताकतवर पूर्व पुरुषों के साथ या हमारे बाप दादाओं के साथ ये बुलंदी या शान व शौकत या अज़मत या जलालत क्यों जुड़ी हुई है, एसोसिएटेड। इसका आंसर है, द माइटी डेड्स वर द forefathers who were powerful in their own days, so we wish that they would be rewarded on the day of final judgment. Thus, that sad things become a source of beauty and pleasure when they assume the status of art, as we get pleasure memorizing them, so we get pleasure looking at beautiful things. The mighty dads were the forefathers, शक्तिशाली मुर्दे या फिर हमारे आबा व अजदाद, शक्तिशाली या ज़बरदस्त हमारे आबा व अजदाद, हमारे बाप दादा क्या थे, वर द फोरफादर्स, हमारे बाप दादा थे। माइटी डेड्स वर द फोरफादर्स, माइटी डेड हमारे बाप दादा थे। ताकतवर मुर्दे हमारे बाप दादा थे। द माइटी डेड्स, ताकतवर मुर्दे, वर द फोरफादर्स, हमारे बाप दादा थे, हमारे आबा व अजदाद थे। हु वर पावरफुल, जो पावरफुल थे, जो ताकतवर थे, जो ज़बरदस्त थे, इन देयर ऑन डेज, अपने अपने दिनों में, अपने अपने दिनों में, इन देयर ऑन डेज, अपने अपने दिनों में हमारे बाप दादा ताकतवर थे। सो चुनांचे वी विश दैट, हम चाहते हैं कि दे वुड बी रिवार्डेड, उनको रिवार्ड दिया जाए, उनको पुरस्कार दिया जाए, उनको इनाम दिया जाए, ऑन द डे ऑफ फाइनल जजमेंट, फाइनल जजमेंट के दिन, आखिरी दिन, फैसले के दिन। फाइनल जजमेंट, फैसले का दिन, यानी इस दुनिया का जो आखिरी दिन होगा, जो फैसले का दिन होगा, जो क़यामत का दिन होगा, जिस दिन इस दुनिया के जो मालिक है, ईश्वर है, अल्लाह है, जिस दिन वो इस दुनिया का फ़ैसला करेंगे, जो आखिरी दिन होगा, क़यामत का दिन होगा, तो हम चाहते हैं कि उस दिन हमारे बाप दादाओं को इनाम दिया जाए, दे वुड बी रिवार्डेड, उनको इनाम दिया जाए, ऑन द डे ऑफ फाइनल जजमेंट, फाइनल फैसले के दिन, आखिरी फैसले के दिन, दुनिया के आखिरी दिन, क़यामत के दिन। दस इसी तरह, दैट सैड थिंग्स बिकम अ सोर्स ऑफ ब्यूटी एंड प्लेजर, इसी तरह वो तकलीफ देह चीज़ें, सैड थिंग्स का मतलब तकलीफ देह चीज़ें, दर्द की चीज़ें, सैड थिंग्स, इसी तरह वो तकलीफ देह चीज़ें बिकम हो जाती है, या सोर्स, माध्यम हो जाती है, सोर्स हो जाती है, स्रोत हो जाती है, ज़रिया हो जाती है। इसी तरह वो तकलीफ देह चीज़ें ज़रिया हो जाती है कि चीज़ का, ऑफ ब्यूटी एंड प्लेजर, खूबसूरती और खुशी का ज़रिया हो जाती है। इसी तरह तकलीफ देह चीज़ें खूबसूरती और खुशी का ज़रिया हो जाती है, व्हेन
जब हम जब they assume the status of art, जब वे लोग कबूल कर लेते हैं, they assume का मतलब कबूल करना, खुद से समझ लेना। जब वे लोग खुद से समझ लेते हैं या कबूल कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं द स्टेटस को, हैसियत को, रुतबे को, मकाम को, दर्जे को। तो स्टेटस का मतलब होता है हैसियत, रुतबा, मकाम, दर्जा। जब वे लोग कबूल कर लेते हैं हैसियत को, किस चीज़ की हैसियत? इंसानी तख्लीक की हैसियत को, इंसानी तख्लीक के दर्जे को। मतलब आर्ट का मतलब यहाँ पर इंसानी तख्लीक, इंसान की पैदाइश, इंसान को पैदा करना। आर्ट का मतलब यहाँ पर इंसान को पैदा करना, इंसानी तख्लीक, इंसान की पैदाइश। जब वे लोग इंसानी तख्लीक की हैसियत या इंसानी तख्लीक या इंसान की पैदाइश के रुतबे को, इंसान की पैदाइश के मकाम को, इंसान की पैदाइश के दर्जे को जब वे लोग कबूल कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। As we get pleasure memorizing them, so we get pleasure looking at beautiful things. जब हम as we get pleasure, जब हम खुशी महसूस करते हैं, हमें खुशी होती है, memorizing them, उनको याद करते हुए, हमारे आबा व अजदाद, हमारे बाप दादाओं को, हमारे पूर्व पुरुषों को याद करते हुए जब हम खुश होते हैं, as we get pleasure, so चुनांचे we get pleasure, हम खुश होते हैं, गोया कि हम खुश होते हैं। so गोया कि we get pleasure, हम खुश होते हैं, looking at beautiful things, खूबसूरत चीज़ों को देखकर खुश होते हैं। जब हम हमारे पूर्व पुरुषों को, हमारे बाप दादाओं को, हमारे आबा व अजदाद को मेमोराइजिंग याद करते हुए गेट प्लेजर खुश होते हैं, गोया के हम खूबसूरत चीज़ों को देखकर खुश होते हैं। सो गोया के वी गेट प्लेजर, हम खुश होते हैं, लुकिंग एट ब्यूटीफुल थिंग्स, खूबसूरत चीज़ों को देखकर खुश होते हैं। इसी वजह से ग्रैंडिवर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड, इसी वजह से शान व शौकत, अजमत, बुलंदी और जलालत हमारे बाप दादाओं के साथ जुड़ी हुई है, एसोसिएटेड, जुड़ी हुई है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये तीनों क्वेश्चंस समझ में आया होगा। अब मैं असामीज लैंग्वेज में एक्सप्लेन और ट्रांसलेट करता हूँ। मरम छात्र छात्री सकल, आजिर प्रथम क्वेश्चन है क्वेश्चन नम्बर 3। What does the line therefore are we reading a flowery band to bind us to earth suggest you? जिटु लाइन आহি আছে, what does the line, जिटु लाइन दिছে মাজত therefore সেইভাবে are we reading, আমি গাঁঠি থাকো, are we reading, read means হৈছে গাঁঠি থকা, সেইভাবে আমি গাঁঠি থাকো a flowery band, এটা ফুলৰ মালা, to bind us to earth, পৃথিৱীৰ সৈতে নিজকে বান্ধি ৰাখিবলৈ, পৃথিৱীৰ সৈতে নিজকে বান্ধি ৰাখিবলৈ সেইভাবে আমি ফুলৰ মালা গাঁঠি থাকোঁ। এই লাইনটোৱে কি বুজাইছে? সাজেষ্ট টু ইউ, এই লাইনটোৱে তোমাক কি বুজাইছে? সাজেষ্ট টু ইউ, কোনটো বস্তুৰ ফালে ইংগিত কৰিছে? আনসাৰ হৈছে দিছ লাইন সাজেষ্ট দ্যাট হিউমেন বিংছ আৰ পাৰ্ট এণ্ড পাৰ্চেল অফ নেচাৰ। এই লাইনটোৱে বুজাইছে যে, ইংগিত কৰিছে যে হিউমেন বিংছ, মানৱ জাতি এটা অংশ, এটা ভাগ, এটা অংশ, মানৱ জাতি এটা পাৰ্চেল, এটা বাকচ অফ নেচাৰ, মানে প্ৰকৃতিৰ। তো মানৱ জাতি প্ৰকৃতিৰ এটা অংশ, প্ৰকৃতিৰ এটা ভাগ, এটা বাকচ, এটা পাৰ্চেল।
The bond between nature and man is unbroken. প্ৰকৃতি আৰু মানুহৰ মাজত যিটো সম্বন্ধ, যিটো সম্পৰ্ক, বন্ড যিটো is unbroken, সেইটো unbroken, সেইটো মানে ভাঙিব পৰা নাযায়, সেই সম্পৰ্কটোক ভাঙিব পৰা নাযায়। The bond between nature and man is unbroken. প্ৰকৃতি আৰু মানুহৰ মাজত যিটো বন্ধন, যিটো সম্পৰ্ক, সেই সম্পৰ্কটোক ভাঙিব পৰা নাযায়, is unbroken. The things of beauty are like wreaths of beautiful flowers. সুন্দৰ বস্তুবিলাক, the things of beauty, সুন্দৰ বস্তুবিলাক সুন্দৰ ফুলৰ মালাৰ নিচিনা। The things of beauty are like wreaths, wreaths মানে মালা, ফুলৰ মালা, of beautiful flowers, সুন্দৰ ফুলৰ মালা। সুন্দৰ বস্তুবিলাক সুন্দৰ ফুলৰ মালা। We seem to read a flowery band. এনেকুৱা লাগে যেন আমি ফুলৰ মালা গাঁঠি থাকোঁ। We seem to read a flowery band. আমি ফুলৰ মালা গাঁঠি থকা যেন লাগে। That keeps us, যিটো ফুলৰ মালাই আমাক attached কৰি ৰাখে। Keeps us attached, আমাক সংলগ্ন কৰি ৰাখে, আমাক মিলাই ৰাখে কাৰ সৈতে? To the beauty of this earth, এই পৃথিৱীখনৰ সৌন্দৰ্যৰ সৈতে। এনেকুৱা লাগে যেন আমি ফুলৰ মালা গাঁঠি থাকোঁ, যিটো ফুলৰ মালাই আমাক এই পৃথিৱীখনৰ সৌন্দৰ্যৰ সৈতে সংলগ্ন কৰি ৰাখে। Keeps us attached. Next question, question number 4. What makes human beings love life in spite of troubles and sufferings? What makes, কোনটো বস্তুৱে মানৱ জাতিক প্ৰেম কৰোৱায় লাইফ, জীৱনৰ সৈতে? Love life. What makes human beings love life? Make love মানে প্ৰেম কৰোৱা, প্ৰেম কৰা নহয়, প্ৰেম কৰোৱা। What makes human beings love life? তো make someone love, make someone love মানে কাৰোবাক প্ৰেম কৰোৱা। What makes human beings love life? কোনটো বস্তুৱে মানৱ জাতিক জীৱনৰ সৈতে প্ৰেম কৰোৱায়? In spite of troubles and sufferings, সমস্যা আৰু যন্ত্ৰণা থকা সত্ত্বেও, in spite of troubles, troubles means সমস্যা, sufferings যন্ত্ৰণা, বেদনা। তো ইমানবোৰ সমস্যা আৰু যন্ত্ৰণা থকা সত্ত্বেও কোনটো বস্তুৱে মানৱ জাতিক জীৱনৰ সৈতে প্ৰেম কৰোৱায়? আনসাৰ হৈছে some shape of beauty brings love and happiness. সৌন্দৰ্যৰ এটা আকাৰ আছে, সৌন্দৰ্যৰ কিছু আকাৰ আছে, ৰূপ আছে, যিটো ৰূপে brings কঢ়িয়াই আনে love and happiness, প্ৰেম আৰু আনন্দ কঢ়িয়াই আনে। A thing of beauty removes the covering of sadness and sufferings from our lives. সুন্দৰ বস্তুৱে আঁতৰ কৰি দিয়ে, দূৰ কৰি দিয়ে, ৰিমুভ কৰি দিয়ে। কভাৰিং, দ্য কভাৰিং, পৰ্দা, পৰ্দা আঁতৰ কৰি দিয়ে, দূৰ কৰি দিয়ে। পৰ্দাটোক আঁতৰ কৰি দিয়ে। কিহৰ পৰ্দা? অফ চেডনেছ, যন্ত্ৰণাৰ, বেদনাৰ পৰ্দাটোক। এণ্ড ছাফাৰিংছ, একেই অৰ্থ, যন্ত্ৰণা আৰু বেদনাৰ পৰ্দাটোক আঁতৰ কৰি দিয়ে ফ্ৰম আৱাৰ লাইফছ, আমাৰ জীৱনৰ পৰা। সুন্দৰ বস্তুৱে আমাৰ জীৱনৰ পৰা যন্ত্ৰণা আৰু বেদনাৰ পৰ্দাটোক আঁতৰ কৰি দিয়ে। ইট মেক্স মেন লাভ ওৱান এনাডাৰ, এই বস্তুটোৱে, এই সুন্দৰ বস্তুটোৱে মানুহক এজনে সিজনৰ সৈতে প্ৰেম কৰোৱায়। মানুহক এজনৰ আনজনৰ সৈতে প্ৰেম কৰোৱায়। মানুহক এজনক আনজনৰ সৈতে প্ৰেম কৰোৱায় বা প্ৰেম কৰা শিকায়। ইট মেক্স মেন লাভ ওৱান এনাডাৰ, আৰু এইটোৱেই মানুহক ইজনে সিজনৰ সৈতে প্ৰেম কৰোৱায়। লাষ্ট কুৱেশ্যন আজিৰ, কুৱেশ্যন নম্বৰ 5. Why is grandeur associated with the mighty dead? গ্ৰেণ্ডিউৰ মিনছ হৈছে সৌন্দৰ্য, এছ'চিয়েটেড মিনছ হৈছে সংলগ্ন হৈ থকা,
with the mighty dead. Mighty dead means hoise purbopurush. Mighty mane শক্তিশালী, dead mane মৃত, শক্তিশালী মৃত, আৰু শক্তিশালী মৃত means ইয়াত purbopurush. Why is grandeur associated with the mighty dead? সৌন্দৰ্য কিয় শক্তিশালী পূৰ্বপুৰুষৰ সৈতে জড়িত সংলগ্ন? সৌন্দৰ্য পূৰ্বপুৰুষৰ সৈতে কিয় জড়িত? শক্তিশালী পূৰ্বপুৰুষৰ সৈতে কিয় জড়িত, কিয় সংলগ্ন? আনসাৰ হৈছে the mighty dads were the forefathers. mighty dad হৈছে আমাৰ forefathers, আমাৰ পূৰ্বপুৰুষ, who were powerful in their own days. যিসকল কি আছিলে নিজৰ দিনত নিজৰ যুগত শক্তিশালী আছিলে. who were powerful, যিসকল পূৰ্বপুৰুষ শক্তিশালী আছিলে in their own days, নিজৰ দিনত নিজৰ যুগত. So গতিকে we wish that, আমি বিচাৰো যে they would be rewarded, সিহঁতক পুৰস্কাৰ দিয়া হোক. they would be rewarded, সিহঁতক ৰিৱাৰ্ড দিয়া হোক, পুৰস্কাৰ দিয়া হোক on the day of final judgment, final judgmentor দিনা, final সিদ্ধান্তৰ দিনা, final judgment, final সিদ্ধান্ত, পৃথিৱীৰ শেষ দিনা ঈশ্বৰে যেটো হিসাব কিতাপ ল'ব, হিসাব নিকাচ ল'ব মানুহৰ পৰা, কোনে কি কৰিলে পৃথিৱী, সেই দিনা. তো পৃথিৱীৰ ফাইনেল যেটো দিন আছে, শেষ দিন আছে, ফাইনেল জাজমেণ্ট আছে, ফাইনেল বা শেষ সিদ্ধান্তৰ যেটো দিন আছে, সেই দিনা আমি বিচাৰোঁ যে সিহঁতক আমাৰ পূৰ্বপুৰুষক পুৰস্কাৰ দিয়া হোক সিহঁতৰ ভাল কৰ্মৰ কাৰণে, সিহঁতৰ ভাল কৰ্মৰ বাবে. Thus that sad things become a source of beauty and pleasure. আৰু এনেদৰে সেই that sad things, সেই বেদনাদায়ক বস্তুবোৰ, that sad things, সেই বেদনাদায়ক বস্তুবোৰ become, হৈ যায় a source of beauty and pleasure, সৌন্দৰ্য আৰু আনন্দৰ মাধ্যম হৈ যায়. এনেদৰে সেই বেদনাদায়ক যন্ত্ৰণাদায়ক বস্তুবোৰ সৌন্দৰ্য আৰু আনন্দৰ মাধ্যম হৈ যায়. when they assume the status of art, যেতিয়া সিহঁতে accept কৰি লয়, assume কৰি লয়, গ্ৰহণ কৰি লয়, the statusটোক গ্ৰহণ কৰি লয়. status means হৈছে স্থিতি, অৱস্থা, লেভেল, যেটো কওঁ আমি লেভেল. যেতিয়া সিহঁতে লেভেল অফ আৰ্ট মানে মানৱ জাতিৰ সৃষ্টি, ইয়াত মানৱ জাতিৰ সৃষ্টিৰ যেটো লেভেল, মানৱ জাতিৰ সৃষ্টিৰ যেটো লেভেল, যেটো ষ্টেটাছ, সেই ষ্টেটাছটোক একচেপ্ট কৰি লয়, গ্ৰহণ কৰি লয় বা নিজে বুজি লয়. As we get pleasure memorizing them, so we get pleasure looking at beautiful things. যেতিয়া আমি আনন্দিত হওঁ, যেতিয়া আমি সুখী হওঁ, as we get pleasure, pleasure means আনন্দ, সুখ. যেতিয়া আমি সুখী হওঁ, আনন্দিত হওঁ, memorizing them, সিহঁতক মনত পেলাই থাকোঁতে, মানে আমাৰ পূৰ্বপুৰুষক মনত পেলাই থাকোঁতে যেতিয়া আমি আনন্দিত হওঁ, so we get pleasure, যেন আমি আনন্দিত হওঁ, looking at beautiful things, সুন্দৰ বস্তুৰ ফালে চাই আনন্দিত হওঁ. যেতিয়া আমি সিহঁতক আমাৰ পূৰ্বপুৰুষক মনত পেলাই আনন্দিত হওঁ, এনেকুৱা লাগে যেন আমি সুন্দৰ বস্তুৰ ফালে চাই আনন্দিত হওঁ. so we get pleasure looking at beautiful things. মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা আজিৰ এই তিনিটা কোৱেশ্চন. thank you so much for watching this video. next ভিডিঅ'ত আমি বাকি যিমান ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্চনছ আছে সেই বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম.
কাৰোবাৰ যদি কিবা ডাউট আছে কমেণ্ট কৰিবা কিবা যদি সুধিবলগীয়া আছে বা কিবা তোমাৰ জানিবলগীয়া আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিবা বা কোনো বিষয়ত যদি তোমালোকে ভিডিঅ' বিচৰা গ্ৰামাৰৰ ওপৰত বা কোনো টপিকৰ ওপৰত যদি তোমালোকে ভিডিঅ' বিচৰা তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাবা থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' হেভ এ নাইস টাইম